नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्ड रिन्यूअल के लिए अपडेट देनी थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को कार्ड रिन्यूअल की अपडेट दी जाए। कई लोगों ने सवाल पूछे थे, हर रोज पूछते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करके कि सर जी कार्ड रिन्यूअल का क्या है, कैसे है, हम एडवोकेट करें, पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं। सबसे पहले तो सिचुएशन ये है, ठीक है, फैक्ट, कि आप कोर्ट केस करते हो, कोई लॉयर करते हो, तो आपको कार्ड रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि अपने खुद के ही 6 से 7 केसेस हैं जिनके कार्ड रिन्यूअल के हमने सितंबर या अक्टूबर में लगाए थे, उनकी तक अपॉइंटमेंट नहीं आई। 2 बार अपील करने के बावजूद आईमा वालों ने नहीं अपॉइंटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली फैक्ट मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि 3-4 महीने से वो लोग नहीं दे रहे हैं अपॉइंटमेंट, तो मैंने आगे से लेना भी बंद कर दिया था और मैंने आगे से लोगों को बोला भी कि आप कोर्ट केस मत करो, अपने खुद के अटके पड़े हैं, आपके भी जाके अटक जाएंगे, ठीक है। कोर्ट केस से अपॉइंटमेंट तो नहीं आ रही। लॉयर मेल करके कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है लॉयर की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज पे। अगेन अपॉइंटमेंट तो आईमा में नहीं देनी है, तो कोर्ट का अगर नहीं सुन रही है आईमा, तो एडवोकेट का क्या ही सुनेगा। बट अगेन अपना अपना एडवोकेट का फंडा अलग अलग होता है, ठीक है। तो रिन्यूअल के लिए ऐसा सिस्टम अभी तक फैक्ट ये है, ठीक है। बट आगे चल के क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ये कहीं रिटर्न रूल नहीं है। जो एडवोकेट से हमारी कन्वर्सेशन होती है, आईमा ऑफिसर से हमारी कन्वर्सेशन होती है, तो वहां पे ये बातें हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, जो उड़ती उड़ती खबरें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा हो सकता है, रिटर्न लॉ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस इंफॉर्म करने के लिए कह रहा हूं कि अगले 1 से 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा कार्ड रिन्यूअल के लिए भी आपको। और मेरे ख्याल से, जैसा मुझे समझ में आया है, जो चीजें जैसे चल रही है उस हिसाब से, तो आईमा वालों का ऐसा प्लान है कि अभी तो चलो महात्मा गांधी बंद है, तो आगे चल के जब भी वो सितंबर में फिर से खुलेगा, तो इनका ऐसा प्लान हो सकता है कि जो जैसे अभी नॉर्मल तरीके से लोग आए थे ना, सब लोगों को पहले मेल आती थी, मेल आकर आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना था, रजिस्टर करके आपको पेमेंट करनी थी, फिर आपको अपॉइंटमेंट आ रही थी, और फिर आपको अपॉइंटमेंट पर आप बायोमेट्रिक पे जाओगे वहां पे, और आपके डॉक्यूमेंट होंगे, बायोमेट्रिक होंगी, फोटो होगा, और उसके बाद आपको कार्ड घर पे आता था। तो हो सकता है कि वही पैटर्न वो कार्ड रिन्यूअल वालों के लिए भी करें, क्योंकि जो सबसे पहले सापा का पोर्टल था जहां पे हम मैनिफेस्टो क्रिएट करते थे, फाइल लॉग जहां पे क्रिएट करते थे, वो तो ऑलरेडी पिछले साल से ही बंद है, तो वहां से तो कर नहीं पाएंगे। और सापा पोंथ पीती जो है वो भी फुल फ्लेज अभी चल नहीं रहा है। कई लोगों को वहां पे रेड मार्क आता है रिनोवेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा जितना भी इमिग्रेशन का है वो आईमा के नए पोर्टल पे डालना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये कोई रिटर्न रूल नहीं है, तो अभी इसका कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कन्वर्सेशन होती है, उसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो बेसिकली होगा यूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कार्ड रिन्यूअल का है वो महात्मा गांधी में होगा। 2, आपको भी नॉर्मल लोगों की तरह ईमेल आएंगी, डायरेक्टली आपके ईमेल पे आएंगे। जिन जिन लोगों के कार्ड खत्म हुआ उन सभी लोगों को ईमेल आएंगी कि आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो क्या पता डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको अपॉइंटमेंट की मेल ही आ जाए कि ये रही आपको अपॉइंटमेंट की मेल, आप आ जाओ, डायरेक्टली वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फोटो लो, और उसके बाद आपका कार्ड आ जाएगा। तो ये सिस्टम हो सकता है। बट अगेन अगले 1 से 2 महीने में वो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जुलाई, अगस्त या सितंबर। अगस्त में तो चलो छुट्टी ही होती है, आप समझ लो, कोर्ट भी बंद होता है, गवर्नमेंट हॉलीडेज बहुत ज्यादा होते हैं अगस्त के महीने में। और अगेन जो अभी मई महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो छुट्टियां चालू हो जाती है लोगों की, तो कई फुल फ्लेज में नहीं चलता है। जैसे अगर वहां की कोई ऑफिस में, फिनांस के, सेगुरांसा के या गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिस में अगर 10 लोग काम करते हैं, तो उसमें से 6 लोग काम करते हैं, 4 लोगों को छुट्टी होती है, फेरियस होती है। जो पोर्तुगीज कंपनी में काम करते हैं उनको आइडिया होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे चले, सारी चीजें सिस्टमेटिक चलने के लिए भी धीरे धीरे चले। तो उस हिसाब से भी आप सोच के रख लो। बट अगले 1-2 महीने में या 3 महीने में हो जाएगा। तब तक के लिए आपको कोई एडवोकेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आप करते भी हो तो आप खुद सोचो, अगर कोर्ट के डिसीजन आने के बाद, कोर्ट के अप्रूवल के बाद अगर आईमा अपॉइंटमेंट नहीं दे रही, तो एडवोकेट क्या ही कर सकता है ना। तो ऐसा भी ना करो, किसी को पैसे देकर अपने पैसे बर्बाद भी मत करो, ये मेरा सजेशन है। बाकी पैसे आपकी, जिंदगी आपके, कंसल्टेंसीज आपकी है, एडवोकेट आपको जो करने का आप कर सकते हो, ठीक है, आप फ्री हो करने के लिए। बट अगेन ये मेरा काइंड सजेशन है, क्योंकि जो आपको 1 साल हो गए
आधा 6-8 महीने हो गए, अगर 6-8 महीने में ही आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आगे 1-2 महीना और रुक जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, समझ रहे हो ना। और वैसे भी उन्होंने अभी 15 अक्टूबर तक के लिए 2025 तक के लिए उन्होंने आपका जो कार्ड है उसका एक्सटेंशन कर दिया कि वो वैलिड है, तो फिर तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम आएगा। स्टिल आपकी मर्जी, आपको अगर करना रहेगा तो आप कर सकते हो, नहीं करना रहेगा तो वेट कर लो, ये मेरा सजेशन है। रेस्ट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।